नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की टॉप 5 खबरों में आज हम नजर डालेंगे। सबसे पहले खबर में बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। घोषणा ये कि उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में जो खेल कोटा होता है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे अंकिता हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, उसके पिता विनोद आर्य, जिनके ऊपर उनके ही नौकर ने कुकर्म करने का आरोप लगाया है, हिरासत में लिया गया है। आगे क्या कुछ होने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे एम्स ऋषिकेश में हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने एक जवाब मांगा है। किससे मांगा है, क्या कुछ मांगा है, वो भी आपको बताएंगे। बात होगी एक प्रबंधक की पिटाई से कक्षा 3 में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई। साथ ही आखिरकार भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के रुड़की घर के बाहर किसने पिलर लगाए हैं। चलिए आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक घोषणा को लेकर। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस की तीरंदाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस तीरंदाजी चैंपियनशिप के मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही खेल कोटा यानी कि सरकारी नौकरियों में जो खेल कोटे से भर्तियां होती हैं उसको जल्द ही लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में 4% खेल कोटे को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसके संबंध में नियमावली को बना दिया गया है और इससे उत्तराखंड के खिलाड़ियों का भला होगा, उनको फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान यह भी कहा है कि 4% खेल कोटे को लागू करने के लिए नियमावली को बनाया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि उत्तराखंड के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको इसका लाभ मिल सके, उनको मौका मिल सके और जो उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको नौकरी के लिए बाहर न जाना पड़े, दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। इसके लिए 4% खेल कोटे को सरकारी नौकरियों में जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश सरकार की रहेगी। दरअसल इस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने यह मांग की थी कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें खेल कोटे को भी लागू किया जाए। तो इसके संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही 4% खेल कोटे को उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में लागू करने की कोशिश सरकार की है। अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और पुलकित आर्य का पिता विनोद आर्य। दरअसल विनोद आर्य के ऊपर उनके ही एक ड्राइवर ने कुकर्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। हमने आपको एक खबर पहले भी दिखाई थी, किस तरीके से सहारनपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो कि विनोद आर्य के घर में नौकरी करता था, उनका ड्राइवर था, उसने आरोप लगाया था कि विनोद आर्य ने उसके साथ भी कुकर्म करने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर अब पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जानकारी इस पूरे मामले में यह है कि विनोद आर्य, जो कि पूर्व भाजपा नेता रहे हैं, पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कोर्ट में बयान दर्ज करवाने के बाद अब संभवतः जल्द से जल्द विनोद आर्य की गिरफ्तारी भी पुलिस कर सकती है। तो विनोद आर्य की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जा सकती है। हिरासत में लिया गया, तमाम जो अपडेट, तमाम जो डेवलपमेंट जो इस मामले में हो रहे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हुआ ये था कि विनोद आर्य के घर में काम करने वाले सहारनपुर निवासी, उनका जो ड्राइवर था, उसने ये आरोप लगाया था कि मालिश करने के बहाने विनोद आर्य ने उससे कुकर्म करने की कोशिश की। इसके साथ ये भी आरोप लगाया था कि 3 लोगों को भेज करके उसका एक्सीडेंट करवाने की भी कोशिश की गई। ये मामला भी प्रदेश में काफी तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोगों का गुस्सा जिसका तस है, वहां पर विनोद आर्य का जो बेटा है पुलकित आर्य, वो मुख्य आरोपी है और यहां पर उनके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि अपने आप में इस विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे अब कब तक गिरफ्तारी की जाती है और क्या इस पूरे मामले का आगे नया बोल निकल कर आता है, इस पर भी नजरें रहेंगी। खबर रुड़की से है। रुड़की में स्कूल प्रबंधक की पिटाई से कक्षा 3 में पढ़ने वाले एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे के अभिभावकों ने, परिजनों ने स्कूल में आकर के जमकर हंगामा किया। काफी विवाद वाली स्थिति वहां पर देखने को मिली और यह हंगामा काफी लंबा भी चला। दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र के रहमान इंटर कॉलेज में कक्षा 3 के बच्चे अली की पिटाई करने के मामले में अभिभावकों ने स्कूल में जाकर जमकर हंगामा किया। दरअसल आरोप यह है कि 10 दिसंबर को स्कूल के प्रबंधक ने कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र अली की इस तरह से पिटाई की कि वो होश खो बैठा। इसके बाद अली को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे चंडीगढ़ हायर सेंटर तक रेफर करने की नौबत आ गई। चंडीगढ़ में उपचार के दौरान घायल छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। बच्चे के परिजन स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा किया, पुलिस को आना पड़ा। एक लंबी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस मामले को शांत करवाया, लेकिन ये एक बड़ा मामला रुड़की से निकलकर सामने आया, जहां पर स्कूल के प्रबंधक ने एक 3री कक्षा में पढ़ने वाली छात्र की पिटाई की और आखिरकार उस छात्र ने इलाज के दौरान अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। खबर है नैनीताल हाईकोर्ट से। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने ऋषिकेश एम्स की नियुक्तियों में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और अन्य जो जिम्मेदार हैं उनसे जवाब मांगा है। ये सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई।
आपको ये बता दें कि ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली एम्स की तर्ज पर ही ऋषिकेश एम्स की भी स्थापना की गई। संस्थान में पदों को भरने के लिए एक स्पष्ट आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो एम्स के निदेशक रहे प्रोफेसर रविकांत, उनके कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों की भर्ती में 32 डॉक्टरों की जो नियुक्ति है, 32 डॉक्टरों की नियुक्ति, ये आरोप लगाया गया कि वो नियुक्ति वैध तरीके से नहीं हुई है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखकर नहीं हुई है। ये नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है, जिसमें अपने सगे संबंधियों को, परिजनों को और जान पहचान वालों को ही नौकरी पर रखा गया है। इस तरह के आरोप लगाए गए और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस ही याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से और जो अन्य संबंधित इस पूरे मामले में हैं, उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। खबर एक बार फिर से अब रुड़की से है, और रुड़की से इसलिए क्योंकि भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो कि उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, रुड़की में ऋषभ पंत का घर है। ऋषभ पंत के घर के बाहर, यानी कि उनके ठीक गेट के बाहर कुछ पिलर लगाए गए हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर ये पिलर क्यों लगाए गए और किसने लगाए। दरअसल ये पिलर लगाए हैं रेलवे डिपार्टमेंट ने। रेलवे डिपार्टमेंट रुड़की के ढंडेरा में दावा कर रहा है कि कई जगहों पर अवैध रूप से कब्जा रेलवे की जमीन पर किया गया है। रेलवे डिपार्टमेंट ये कहता है कि पहले भी कई लोगों को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे कब्जा हटाने को कहा गया है, लेकिन लोग कब्जा हटाने को राजी नहीं होते हैं। इससे पहले भी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की गई थी बॉर्डर लगाने की या फिर पिलर लगाने की, लेकिन हर बार वाद विवाद वाली स्थिति देखने को मिलती है। कई बार रेलवे डिपार्टमेंट को वहां पर लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि लंबे समय से वहां रह रहे हैं। ऐसे में अब आकर के रेलवे उनको नोटिस दे रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसी के चलते ही रेलवे डिपार्टमेंट ने पुलिस के साथ मिलकर के जगहों का चिन्हीकरण किया, कहां पर रेलवे डिपार्टमेंट की जमीन है। और इसी के चलते जो क्रिकेटर भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज है, स्टार बल्लेबाज है ऋषभ पंत, उनके घर के गेट के बाहर भी रेलवे डिपार्टमेंट ने पिलर लगा दिए हैं। उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी खबरों को देखने के लिए भी आप संवाद 365 को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आप जुड़िए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।